आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समय और कार्य। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो सभी लोग तैयार हो जाएं। देखिए, समय और कार्य ऐसा है जो सभी कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी कंप्यूटर एग्जाम हैं, लगभग सभी कंप्यूटर एग्जाम में समय और कार्य पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ही मैथ का एक चैप्टर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आइए, अगर एक कोई व्यक्ति है और किसी कार्य को 10 दिन में करता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में करता है या 20 दिन में करता है या 1 दिन में करता है, किसी 9 दिन में करता है, कुछ भी टाइम में इसको मान सकते हैं। तो उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होता है 1/10 होता है या 1/x होता है। ठीक है, अगर इसको x मान लेते हैं, एक व्यक्ति है किसी कार्य को 10 दिन में करता है या x दिन में करता है, तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होता है 1/x होता है या 1/10 होता है। जहाँ 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 कार्य जो है कार्य बराबर 1 यानी एक जो होगा ये क्या होगा, कार्य होगा। और कार्य को हम लोग एक कार्य को मान लेते हैं, ठीक है, एक कार्य को मान लेते हैं। तो एक दिन में ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होता है 1/x होता है या 1/10 होता है, या जो कुछ भी दिन मान लेंगे या x दिन मानेंगे उसको। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट है। दूसरा चलेंगे, अगर व्यक्ति है, और यह समय और किसी व्यक्ति को काम पर लगाया गया और उसको समय की काउंटिंग किया जाए, तो व्यक्ति जो होता है, तो व्यक्ति का जो रेशियो होता है और समय का रेशियो जो होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है ना। ए और बी जो है, मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए 4 दिन में काम को, और किसी व्यक्ति को काम पर लगाया गया और उसको समय की काउंटिंग किया जाए, तो व्यक्ति जो होता है, तो व्यक्ति का जो रेशियो होता है और समय का रेशियो जो होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है ना। ए और बी जो है, मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए A/B में है, यानी ए को 4 मानेंगे 5, व्यक्ति की संख्या 4 क्या है 5 है। ठीक है, A/B मान लिए या 4/5 के अनुपात में इसको मान लिए। तो एक समय इक्वल टू टाइम टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा 5/4 होगा। समझ में आ रहा है। यानी ये जो है 4/5 जो है ये सीधे उल्टा हो जाएगा 5/4 में। ठीक है। अब देखिए, इसको देख के कैसे करते हैं कि व्यक्ति की संख्या जो होता है समय के जस्ट उल्टा कैसे होता है। यानी A/B के अनुपात में व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति 4 और 5 में व्यक्ति है, तो इसका टाइम टेकन जो किसी कार्य को संपन्न होगा ये उल्टा कैसे हो जाता है। मान के चलिए 50, ठीक है, 50 कार्य है, 50 को कार्य कर रहे हैं, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे इससे, तो 25, 40 मत मानिए, इसको 40 मानिए, 4 से करेंगे तो क्या होगा 10। ठीक है, 10 दिन मान के चलिए, दिन मानिए, ठीक है। और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5/40, यानी 10/8 में इसका क्या होगा टाइम आ गया, यानी 3 आ गया। इसको कटिंग करेंगे, 2 5 10, 2 6 8 आ गया, 5/5 आ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी व्यक्ति की संख्या और समय एक दूसरे के उल्टा ही होते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें रहेगा क्षमता और यहाँ रहेगा समय। यानी किसी व्यक्ति की क्षमता जो होती है उसके समय का क्या होता है विपरीत होता है, सीधे क्या होता है उल्टा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जाए। और ये क्षमता का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, जो भी उसका समय निर्धारित हो उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी एक इकाई यूनिट में, है ना, इकाई यूनिट में किया गया कार्य, है ना, इकाई समय में, यानी 1 यूनिट में किया गया कार्य, यानी 1 दिन में या 1 घंटे में किया गया कार्य जो होता है वो क्षमता कहा जाता है। ठीक है, समझ में। तो ये जो है क्षमता है। मान के चलिए 2 और 3, है ना, ये दिन मान के चलिए दिन, ये जो है ना 2 कार्य संपन्न कर, सॉरी ये जो है दिन होगा, ये जो है ये कार्य होगा, सॉरी कार्य,
ये जो है 2 कार्य कंप्लीट करता है और ये जो है 3 कार्य कंप्लीट करता है। तो हम क्या बोले हैं, टाइम यानी समय। समय क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर ये व्यक्ति जो है 2 कार्य को कंप्लीट करता है और ये जो है 3 काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो क्या है कि लगा इसमें समय जो होता है इफिशियंसी का, यानी इफिशियंसी यानी कैपेसिटी, इसको माने कैपेसिटी का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम ये करेंगे, क्लियर करेंगे। मान के चलिए कोई काम 12 एक कार्य है, ठीक है। ये एक दिन का कार्य जो है 2 पार्ट करता है और ये बी जो है 3 पार्ट करता है, ठीक है। ये 3 पार्ट को कंप्लीट करता है एक दिन में और ये जो है 2 पार्ट कंप्लीट करता है, ठीक है। हमें काम कितना करना है, 12 काम करना है, यानी 12 काम को हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये 2 जो है एक दिन कर रहा है, तो इसका टाइम कितना लगेगा, 2 से भाग देंगे यानी 6 लगेगा, है। ये 6 लगेगा, 6 यहाँ लिख देंगे, 6 लगेगा, ये आपका दिन हो जाएगा 2 ये 6 ये दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 6 के 12 हो जाएगा, 3 से 3 का 12 अनुपात क्या है 4। ये कार्य हुआ एक दिन, यानी ये टाइम होगा, टाइम 6 दिन 4 दिन। अब बोले कि 2 अनुपात 3 है, तो ये तो सीधा सीधी आ गया नहीं। अब देखिए तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, द्वितीय ना दूसरे दूसरा 4, तो 3 अनुपात आ गया, यानी ये जो है जस्ट इसके उल्टा है, यानी ये जो है इसके उल्टा है और ये इसके उल्टा है, समझ में। यानी कार्य जो होता है ना, यानी कार्य क्षमता जो होती है, यानी इफिशियंसी जो होती है, ये क्या है, टाइम की एक विपरीत होती है, दूसरे को उल्टा होता है। ये 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रख लो। ये मतलब हर जो है समय कार्य के हर क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है और ये जो है बहुत इन 3 कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और ये बेसिक कंप्लीट पहले याद कर लो, कंप्लीट कर लो, इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब आसानी से हर जो है जितना मैथ है अभी बिल्कुल आसानी से ही हो जाएगा, आसानी से बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अच्छा से इसको समझ लेते हैं तो चलिए अब प्रश्न को चलेंगे। अब प्रश्न को हम लोग अब एक एक करके हर प्रश्न को अब हल करेंगे। देखिए प्रश्न को हल करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में यहाँ छूट गया, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। ए तथा बी कोई व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में खत्म करते हैं। अकेले अकेले जो कर रहे हैं तो 10 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। अगर दोनों साथ मिलकर एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। प्रश्न में भी बहुत आसान है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। ए और बी मान लेंगे। ए कितना दिन कर रहे हैं, ये 10 दिन में कर रहे हैं और बी क्या करेंगे 5 दिन। दोनों को अलग अलग ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हल करने का 2 तरीका है, इस ऐसा तरीका बहुत सारे हैं, मुख्य 2 तरीके हैं। पहले क्या तो एलसीएम विधि से करते हैं, या तो 1 यूनिट कार्य को 1 यूनिट मार करके इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो काम को एक कार्य को मान लेंगे, काम को 1 मान लेंगे, इसी प्रश्न होगा। या तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इससे भी प्रश्न ये हल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले एलसीएम विधि से हम लोग चलते हैं, एलसीएम विधि से कर लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम विधि कर लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15 और 10 का एलसीएम होगा तो 30 होगा। एलसीएम हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, 30 होगा। तो 30 हमारा क्या होगा, ये कार्य होगा, यानी ये हमारा काम होगा। ए और बी जो है, ए 10 दिन में कर रहे हैं और बी जो है 15 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों का कार्य जो होगा हमारा 30 दिन होगा। कैसे, दोनों के एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि कार्य तो हमको मालूम नहीं है। एक काम कर रहा है, एक काम तो कुछ भी हो सकता है, मगर कार्य को एक कुछ डिजिट में नहीं है, कुछ आंकड़ा नहीं है। इस दोनों के एलसीएम लेकर के हम इसको काम में कन्वर्ट कर लेंगे। एक काम हो गया, तो काम 30 काम हो गया। तो चलिए इसमें भाग देंगे, ये 10 दिन कंप्लीट कर रहा है और टोटल 30 काम को कंप्लीट करना है, तो एक दिन का कार्य इसका क्या होगा, एक दिन का कार्य क्या होगा, ये 10 दिन 30 दिन होगा। और
15 से डी जो है 15 दिन में कर रहा है, तो इसे भाग देंगे, ये एक दिन का काम क्या होगा इसका। और ये जो है कितना कर रहा है, ये जो है 3 काम कंप्लीट कर रहा है एक दिन में, और बी जो है 2 काम कर रहा है एक दिन में। यानी एक एक दिन का काम जो है उनका क्रमशः 3 और 2 है। तो टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 क्या है, 30 ऊपर लिखेंगे, काम है, टोटल काम कितना है, 30 काम है। कोई भी काम, चेयर बना रहा हो या कलम बना रहे हो, कुछ भी करो, 30 काम कंप्लीट कर रहा हूँ। और दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना होगा, 3 + 2, 3 + 2 इक्वल टू क्या है 5, यानी 5 काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में, तो 5 से क्या करें काटेंगे, 6 इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर 6 क्या है, 6 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं प्रश्न को, एक बार और समझा देते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, 10 दिन तथा 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमारा 10 दिन है और 15 दिन है। ठीक है, तो काम तो वो पता नहीं है, एक काम के एक काम तो कुछ भी चलता है, कोई इसको आंकड़ा नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम निकाल के, जो एलसीएम आता है उन्हें कार्य को माना जाता है। तो 10 और 15 क्या है, एलसीएम ले लिए, एलसीएम इसके क्या हो 30 हुआ, 30 हमारा कार्य हुआ। ठीक है, तो ये 10 दिन कंप्लीट कर रहा है और ये 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो इससे क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। तो 10 दिन में काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 ही काम करेगा ना। तो 10 से 1 से भाग देंगे, 10 3 30, 3 काम, एक दिन में 3 काम कंप्लीट करेगा। ये 15 दिन कंप्लीट कर रहा है अभी, और टोटल 30 काम उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 2, 15 दूना 30, 2 भाग देंगे। तो ये ए और बी दोनों के एक दिन का काम जो है 3 2 5, 5 को नीचे 5 रख देंगे, और काम यानी दोनों को एक दिन का काम जो है, और टोटल काम से डिवाइड करेंगे, दिन की संख्या निकल जाए, आंसर 6, 5 6 30, 6 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग हल करना है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों 15 दिनों 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, ए बी सी कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन और 12 दिन कंप्लीट करते हैं, अलग अलग टाइम में 10 दिन 15 दिन और 12 दिन कंप्लीट करते हैं। तो अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न, चलिए प्रश्न बनाते हैं। तो ए बी और सी इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ए बी सी ऐसे दिन लिख देंगे। तो ये जो है कितना दिन में कर रहे हैं, इसको एक करेंगे टाइम है ना। ये आपका हुआ, ये 10 दिन हुआ, ये 10 दिन हुआ, और बी कितना हुआ, बी 15 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, और सी कितना, ये 12 दिन। ठीक है, तीनों क्या करेंगे, जैसे पहले बनाए थे प्रश्न उसे हल करेंगे। सबको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 10 15 और 12 का 60 हो जाएगा। तो 60 ही हमारा ये काम होगा, क्या होगा, काम होगा 60 काम। जब भी हम एलसीएम निकालेंगे इसको काम मानेंगे, और तब जाके प्रश्न हल होगा। ठीक है, तो ये 10 दिन कंप्लीट कर रहा है और 60 काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये 10 दिन कंप्लीट करता है और 60 काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक दिन में उसका काम कितना होगा, ये 10 से इसे भाग दे देंगे, ये 6। ठीक है, यानी एक दिन में ये 6 काम करेगा। इस तरह से बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 14 60, ये 4 काम करेगा। और सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, आपको 5 काम करेगा, 12 5 7 भाग देगा 5 का। यानी जितना भी उसका समय दिया रहेगा, दिन दिया रहेगा, जितना दिन में कंप्लीट करेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को जितना दिन में कंप्लीट करता है, उस दिन से उस कार्य में भाग देते हैं, उसके एक दिन का काम निकलता है। अगर कोई 10 दिन व्यक्ति कंप्लीट करता है, तो जितना भी काम को कंप्लीट करना है, तो उसका एक दिन का काम उसका 10वां भाग होगा। ठीक है, अगर 15 दिन का उसका 15वां भाग होगा, समझ रहा है ना, ऐसे डिपेंड करते हैं। तो अब समय इक्वल टू क्या करेंगे, समय इक्वल टू क्या करेंगे, 60 ऊपर रखेंगे, बाटा में जो है एक दिन का काम, जो तीनों मिलकर एक दिन में जितना काम किया, उस काम से वो पूरे कार्य में भाग दे देंगे। तो 6 है ना, 6 4 10, 10 5 15, यानी 15, यानी ये कुल कार्य है, ये जो है कुल कार्य है, और ये जो है एक दिन का काम है, यानी तीनों को मिलाकर एक दिन का काम जो है क्या है, ये 15 है।
तो 15 से डिवाइड करना, 15 चौका 15 चौका बराबर 4 या 3, यानी 4 दिन आपका आंसर होगा। यानी 4 दिन में क्या है, तीनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अलग अलग 10 दिन 15 दिन और बाद में करते थे, और अब क्या करेंगे 4 दिन में ही सबको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 4 दिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द करेक्ट आंसर, है ना, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न जो है अब धीरे धीरे प्रश्न के लेवल को बढ़ाएंगे और हार्ड से हार्ड प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाएगा, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न न छूटे, किसी प्रकार प्रश्न न छूटे, और इससे लेवल धीरे धीरे 0 लेवल से हाई लेवल इसको बढ़ाते जाएंगे। हर प्रश्न को हल किया जाएगा, है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रश्न न छूटने पाए। ठीक है।